हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए हड़प्पा संस्कृति पार्ट 2 का वीडियो लाया हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा सभ्यता नील नदी के तट पर बसी है। तो ऑप्शन चेक करें और वीडियो को पॉज करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल पाए। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के तट पर बसी हुई है, और यह जो मिस्र है वो अफ्रीका में आता है, और अफ्रीका की सबसे बड़ी लंबी नदी नील नदी को ही कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के पूर्व रखे जाने का कारण क्या था। तो आर्य के पहले रखे जाने का मेन कारण था इसका सिंधु घाटी सभ्यता का। और ऑप्शन को पॉज करें वीडियो को, और अपने निश्चित समय में इसका आंसर गैस करें। तो इसका सही आंसर होना चाहिए नगर नियोजन, ऑप्शन नंबर बी। नगर नियोजन के चलते आर्यों की सभ्यता से पूर्व रखा गया है सिंधु घाटी सभ्यता को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। मतलब भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं कहाँ से मिलते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और उस 4 ऑप्शन को वॉच करके ही आपको सही आंसर का चुनाव करना है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ गलतियाँ मिस्टेक हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा सी, तांबा। तांबा के चलते सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले रखा गया था। इसका सही आंसर होगा तांबा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, हड़प्पा सभ्यता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, इसका सही आंसर होगा पूर्व आर्य काल से ही मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ है, पूर्व आर्य काल से ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस पशु का हड़प्पा संस्कृति में पाए जाने वाले मुहर और टेराकोटा कलाकृतियों से निरूपण नहीं मिलता। तो इसमें से कोई एक जानवर है जिसका वहाँ की संस्कृति और वहाँ के पाए जाने वाले मुहरों पे उसका अंकन नहीं है। तो इसका सही आंसर आपको गैस करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, गाय। गाय का अंकन वहाँ की संस्कृति और मोहरों पे नहीं होता। और जो हड़प्पा सभ्यता में जो मुद्राएं बनती थी वो टेराकोटा से बनती थी, जो मिट्टी की होती थी, मिट्टी से बनी होती थी, जो मजबूत मिट्टियों से मिलकर के बनी होती, उसको टेराकोटा बोलते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक जूते खेत की खोज की गई है। मतलब एक जुता हुआ खेत जो है वो किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आप गैस करें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगन, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। और कालीबंगा जो है वो वर्तमान में राजस्थान में स्थित है, और यहाँ पे काले रंग की चूड़ियाँ भी अवशेष के रूप में प्राप्त हुई हैं। जुता हुआ खेत के साक्ष्य और काली चूड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो सिंधु सभ्यता में स्नानागार, धान्यागार ये सब प्राप्त हुए हैं, और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आप वीडियो को पॉज करें और इसका सही आंसर गैस करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार, धान्यागार प्राप्त हुए हैं। और
यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिक्का भी प्राप्त हुआ है जो अगले वीडियो में आपको बताया गया है। इसको बृहद सिक्का बोला गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य हो सकता है। तो इसमें से एक गलत को ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको हमको सेलेक्ट करना है, चॉइस करना है, छांटना है। तो आप अपने वीडियो को थोड़ा पॉज करें और इसके बाद ऑप्शन को क्लियर करें। तो सिंधु सभ्यता के बारे में जो गलत ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर ए है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की खोज हुई थी, लोहे की खोज नहीं हुई थी। और इसी खोज के चलते, तांबे की खोज के चलते ही आर्यों की सभ्यता के पूर्व रखा गया है और आर्यों की सभ्यता में लोहे की खोज हो चुकी थी। तो मेन ऑप्शन जो गलत है वो लोहे से परिचित है, ये ऑप्शन गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्न में से कौन बेमेल है, मतलब कौन सा गलत है, असत्य है, उसको छांटना है। तो ऑप्शन के रिकॉर्डिंग जो होना चाहिए, रोपण जो है वो पंजाब में है, ये ऑप्शन सही है, रोपण पंजाब में है। लोथल जो है गुजरात में है, ऑप्शन सही है। कलिबंगा हरियाणा में है, ऑप्शन गलत है। क्योंकि कालीबंगन जो है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द इनकरेक्ट आंसर। कालीबंगन जो है राजस्थान में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका सही आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक युग। सिंधु सभ्यता का संबंध जो है आद्य ऐतिहासिक युग से है और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में अगर कांस्य युगीन सभ्यता है तो सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता ही माना जाएगा। आद्य ऐतिहासिक युग या कांस्य युगीन सभ्यता, दोनों ऑप्शन ही सही होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, इसमें से मेन क्या ऑप्शन सही होना चाहिए जिससे इसको गैर आर्य सभ्यता करार दिया जा सकता है। तो पहला तो है एक तांबा, जो कि ऑप्शन में तांबा कहीं दिया नहीं है, इसलिए इसमें करेक्ट आंसर जो है होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी। इसमें ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसमें 2 दरवाजे, एक सामने जो है वो सड़कों की ओर खुलते थे और एक पीछे का दरवाजे होते थे। और इसका जो है उचित समतावादी ग्रिड प्रणाली का उपयोग किया गया था बनाने में। और आर्यों की सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो दोनों में डिफरेंस खासकर नगरीय सभ्यता और ग्रामीण सभ्यता से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनके बीच मुख्य अंतर ग्रामीण और नगरों का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। इसके सोर्सेज क्या हैं इसकी जानकारी के लिए। तो ऑप्शन के रिकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसमें पुरातात्विक खुदाई भी हुआ है, सही है। पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख, ये भी सही है। और शिलालेख, ये भी सही है। मतलब तीनों ऑप्शनों के थ्रू हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मिलता है और इसका सही आंसर होगा सी, उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हैं। शिलालेख जिसमें कुछ लिखा हुआ होता है, जिनकी भाषाओं का ज्ञान नहीं है, मतलब अज्ञात शैली में रखा गया उसको, क्योंकि किसी ने उस लिखे हुए शब्द को नहीं पढ़ पाया, इसलिए अज्ञात शिलालेख का नाम दिया गया। और खुदाई हुई हड़प्पा का 1921 में, मोहनजोदड़ो का 1922 में। और वहाँ से पक्की मिट्टी, यानी कि आपको बताया गया था पक्की मिट्टी की मुद्राओं को टेराकोटा बोलते हैं और उस पर कुछ अंकित होता था चित्र, कुछ अक्षर अंकित होते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 है रंगपुर जहां हड़प्पा सभ्यता समकालीन सभ्यता थी। मतलब ऑप्शन के रिकॉर्डिंग जो है रंगपुर कहाँ स्थित है ये पूछा गया है। तो रंगपुर जो है वो सौराष्ट्र में है।
और सौराष्ट्र जो है अभी गुजरात का एक भाग है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। रंगपुर जो है वो सौराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, और यह गुजरात राज्य में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 है, हड़प्पा का यानी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन पुरास्थल कौन है। तो चूँकि भारत में भी कई पुरातात्विक स्थल की खुदाई हुई है और प्राप्त भी हुए हैं, और अभी के हिसाब से 53 हड़प्पाकालीन नगरों का खुदाई हो चुका है, और इसमें सबसे बड़ा जो पुरातात्विक स्थल है उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए राखी गढ़ी, जो हरियाणा राज्य में स्थित है। ये सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन पुरास्थल है। लोथल गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। तो कभी कभी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का लोकेशन भी हमें याद रखना होगा ताकि हम क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग आंसर दे पाएँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट सवाल है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो लेखन कला को उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो उस प्राचीन सभ्यता को हमें चॉइस करना है जिसने लेखन प्रथा को सबसे पहले विकसित किया था, डेवलप किया था, या उस सभ्यता में उसका चलन था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, सुमेरिया। सुमेरिया की सभ्यता ने सबसे पहले लिखने की कला को विकसित किया था। तो ये है आज के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड हैं। तो आज के लिए हमारा 15 क्वेश्चन समाप्त होता है। जो व्यूअर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।